चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेडिकल का टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? उस टॉपिक में हमने सबसे पहले बेसिक कंडीशंस देखी थी सबकी, कि बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन उस पर्सन की कैसी है। उसके बाद डे बाय डे अगर वो उसको केयर नहीं करता तो वो उसकी बॉडी में कैसे एंटर कर जाती है, उसके बाद फिर वो ग्रो कैसे कर जाती है और वो एक्सट्रीम कैसे बन जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, मतलब कलर ऑफ द हैंड से, फिर नेल्स से, फिर फिंगर्स से, फिर माउंट से, और फिर हमने लाइन से ये चीज पढ़ी थी। क्या वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी पॉइंट में, सिर्फ उतने टॉपिक तक? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स? मैम आई हैव सीन कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है मैम, जिनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होती है। यू कैन सी द प्राइमरी स्टेज ऑफ डिजीज। वो लोग जब आते हैं, मतलब मैंने उनका वो काफी अच्छे से हाथ तो नहीं देखा, बट जो पेशेंट सामने आते हैं तो उनका हाथ दिखता है। तो मैम उनके माउंट्स उठे हुए नहीं होते हैं। उनका मतलब इन प्राइमरी स्टेज से मैंने ये देखा है कि माउंट्स उठे नहीं हुए। तो मैम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से? वो आज मैं सिखाऊंगी कि अब हमें जी मैम। कनेक्ट कैसे करना है। तो ये वाला एक पॉइंट उसमें, ये वाला पॉइंट भी है। जी मैम, बस मुझे यही पूछना था। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि कौन सी बीमारी कहाँ से देखनी है। अब कनेक्ट कैसे करना है ये अभी हम करेंगे आज। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, अब हमने बीमारियां कौन कौन सी जगह से देखी थी। सबसे पहले हमने कलर ऑफ द हैंड से देखी थी। जब हमारे सामने कलर ऑफ द हैंड आता है, सबसे पहले हमने कलर ऑफ द हैंड देखा था कि जो कलर ऑफ द हैंड है उसकी वो आज की सिचुएशन है। तो इज दिस चेंजेबल? यस। ये नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है और पॉजिटिव की तरफ भी। अगर मान लीजिए आज किसी का ब्लैकिश हाथ दिख रहा है आपको, या ब्राउनिश दिख रहा है, या फटा कटा फटा दिख रहा है, या खराब दिख रहा है, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उसको चाहे क्रीम लगा के करें, चाहे हम उसकी मेडिसिन लेकर करें। मान लीजिए यहाँ कोई पैच दिख रहा है तो उसका मूड डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम उसके मूड को ठीक करें। अब कुछ क्लासेस पहले आपने देखा था ये पोर्शन लटका हुआ था, तो आपने बोला मैम अपना मूड ठीक करिए, तो अब वो मूड ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने मूड को ठीक नहीं करती तो मैं और इमोशनली लो हो जाती। ठीक है ना, मैंने अपने मूड को ठीक कर दिया, तो अगर मैं मूड को ठीक नहीं करूंगी तो मैं और लो हो जाऊंगी। अगर मैं इसका कलर पिंकिश नहीं करूंगी तो मैं और लो हो जाऊंगी। मैं इसको डार्क पिंक नहीं करूंगी तो मैं उतना लेवल पर इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाऊंगी। तो ऐसे हर चीज हमारे कलर ऑफ द हैंड से लिंक हो गई। चाहे वो हमारी नेचर एंड पर्सनैलिटी है, चाहे वो हमारी प्रेजेंट हेल्थ सिचुएशंस है, चाहे वो हमारे मूड स्विंग्स हैं, सारी चीजें वो हमारे कलर ऑफ द हैंड से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक। फिर आती है फिंगर्स, है ना? अब हमारी फिंगर्स थोड़ी सी नेचुरली टिल्टेड होती है। जो नेचुरली टिल्टेड होती हैं, फॉर एग्जांपल एक कर्व वाली शेप ले रही है तो ये नेचुरल है। ये इधर से गोल घूम गई तो ये नेचुरल है। ये पतली है तो ये नेचुरल है। इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बेंड हो रही है, या ये टिल्ट, ज्यादा टिल्ट हो रही है, ओवर टिल्टेड, तो इसका मतलब हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन दे रही है कि अब आपकी प्रॉब्लम बिगड़ रही है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि उनकी वो वाली फिंगर टिल्ट हो गई पूरी, तो कहीं ना कहीं बोन मैरो की प्रॉब्लम हुई, उनको घुटनों की प्रॉब्लम इतनी सीवियर हुई, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम इतनी सीवियर हुई कि उनकी लाइफ थ्रेटनिंग हो गया उनके लिए। तो ये वाला टिल्ट उनका ठीक किया जा सकता था। यहाँ पर हमें प्रिकॉशन लेना है
दिस विल बी अ प्रिकॉशन। ऐसे ही नेल्स का जो हमारा कलर है वो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे नेल्स येलो हो रहे हैं या नेल्स ब्लैकिश हो रहे हैं या इस पे एक ब्लैक लाइन आ रही है या इस पे वो क्या कहते हैं स्किन प्रॉब्लम की वो आ रही है, रिचेस आ रहे हैं, तो उन सबको हम ठीक कर सकते हैं ना। तो ये दोनों चीजें चेंजेबल है। नेचुरली टिल्टेड जो होती है बेंट होती है वो चेंजेबल नहीं है, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा ओवर टिल्टेड और ये है कि प्रिकॉशन है कि इसको टिल्ट को ठीक किया जा सकता है। अब आ जाओ माउंट्स के ऊपर। सिंबल, आपके माउंट पे नेगेटिव सिंबल बना तो इसने क्या इंडिकेट किया कि एक बीमारी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पे क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब उसको एक क्रॉस की प्रॉब्लम हो गई। अब आपको जब ये पता लग जाएगा कि उस माउंट से क्रॉस बन रहा है और एक फॉर एग्जांपल मरकरी पे क्रॉस बन जाए, तो ये मरकरी हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है? नर्वस सिस्टम की, ठीक है, हमारे वेन्स की, और ये हमारे को, मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट्स लिखवाए थे तो मैं एक पॉइंट लिखवाना भूल गई थी, वो है पैरालिसिस। ये हमें पैरालिसिस भी दे सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये बीमारी दे सकता है हमें। तो अब ये क्रॉस क्या है, ये तो एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो हो सकता है इस क्रॉस के साथ साथ यहाँ पे ऐसे बॉक्स बन जाए या कहीं पे ये जॉइंट हो जाए तो ये ट्रायंगल बन गया। तो कहने का मतलब वो क्रॉस का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया, इसने प्रोटेक्शन दे दी, इसने सब कहीं से कोई हेल्प दे दी, तो वो हम इस क्रॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। घटना तो घटेगी क्रॉस से, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा क्योंकि इसमें बॉक्स बन गया या इससे बन गया। ये हमारा ट्रीटमेंट का सिस्टम है। दूसरी चीज हमेशा याद रखो कि आपकी लाइफ लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ लाइन is the main denoter of age of problem. मान लीजिए आपके पास कोई 33 इयर्स का पर्सन आया और 35 इयर्स उस पे यहाँ पर उसके क्रॉस दिख रहा है। ठीक है ना, अब आपको ये समझना है कि वो आज 33 इयर्स का है, तो 35 इयर्स की एज में कोई सीवियर प्रॉब्लम उसको आएगी। लाइफलाइन कोई बीमारी नहीं बताता, हमें बीमारी कहाँ से ढूंढनी है, माउंट्स या फिर जो बाकी लाइंस है उनसे। स्ट्रेट लाइन भी कोई बीमारी नहीं बताता। तो हमने जैसे लाइफ लाइन पे देखा कि यहाँ पर ये आ रहा है, या हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक आइलैंड बन गया, का मतलब कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो लंबी चले। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमें, या फिर हमने हमने देखा यहाँ पर एक ब्रेक आ रहा है हल्का सा और फिर वो लाइन हल्की सी जुड़ रही है और फेंट हो रही है बहुत, वो ब्रेक उसको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सब इंडिकेशंस है लाइफ लाइन की जो आ रही है कि आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन क्या पड़ेगा वो आपके माउंट्स डिसाइड करें। जिस माउंट पे नेगेटिव सिंबल आ रहा होगा उस माउंट से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी, पहली चीज। देखो आंसर। हाँ जी, जिस माउंट पे उसका नेगेटिव सिंबल आ रहा होगा उस माउंट की उसको प्रॉब्लम हो सकती है, पहली चीज। सेकेंडली, जो बाकी लाइंस हैं, जैसे हमारी हार्ट लाइन हमें बीमारियां बताती हैं, हमारी हेडलाइन हमें बीमारी बताती है, और हमारी मर्करी लाइन हमें बीमारी बताती है। तो जब ये तीनों लाइंस पे सेम एज पे कोई इंडिकेशन आ रही हो, अब मान लीजिए किसी की फिंगर तो अगर आप काउंट देख करते हो, यहाँ 35 पे ये आ रहा है और यहाँ 35 पे भी वही आ रहा है, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के हेडलाइन पे वही प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्पॉट बन गया बड़ा सा, तो ये 35 की एज में जो ये स्पॉट है उसका ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो दिस कैन बी ए डबल क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक है कि आपने दोनों लाइंस देखी और आपने क्रॉस चेक कर दिया कि लाइन पे भी इंडिकेशन आ रही है और इधर लाइफ लाइन पे भी आ रही है, तो मैं क्रॉस चेक कर लूं। मेरी मान लो ये लाइन यहाँ से मेरे को यहाँ से कट क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसे निशान बना दिया, तो उस पर्सन की आप एज निकाल लोगे, वो 60s की एज में हो और यहाँ पे 60 में ये ब्रेक हो रहा है, तो क्या उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है? यस, उसमें भी अगर मरकरी लाइन आ जाए और स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से उस बीमारी को पकड़ोगे। कोई भी नेगेटिव सिंबल किसी भी अमाउंट पे आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि बीमारी आ रही है, किस एज में आ रही है, वो आपकी लाइफ लाइन डिसाइड कर दी। या फिर जो जिस एरिया में फॉर एग्जांपल हमने देखा मरकरी पे क्रॉस आ रही है, इतने पोर्शन पे स्किन खराब हो जाए, स्किन ड्राइनेस, जिसमें वो जैसे वो रिजेस यहाँ से वो जो हमारे छोटी छोटी नसें वो लाइंस होती हैं, कट्स हो जाते हैं, खराब खुरदरा सा हो जाना, स्किन ड्राइनेस हो जाए, तो वो आज की सिचुएशन है। स्किन ड्राइनेस इज टुडे। ये तो हमने लॉन्ग टर्म देखा कि हमने चेक किया इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, लेकिन स्किन ड्राइनेस आज की सिचुएशन है एक चीज। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट माउंट प्लस नेगेटिव सिंबल। मान लीजिए मरकरी का माउंट बिल्कुल प्रेस्ड हो गया, ऐसे दब गया, और ये क्रॉस भी आ रहा है, आज आपके अंदर वो एनर्जी लेवल खत्म हो गई और आपके लिए क्रॉस आपको नेगेटिव सोच देता है। अब याद रखना, देखो क्रॉस हमें अगर हम मरकरी पे देखें तो बैड लैंग्वेज भी दे सकता है, चीटिंग भी दे सकता है, लेकिन ये हेल्थ भी दे सकता है। अब अगर आप मेरा अमाउंट देखो कि आपको ये प्रेस्ड लग रहा है, नहीं, ये यहाँ से फूला हुआ है और बल्कि सन की तरफ जाके और फूल गया, तो इतने पोर्शन पे अगर क्रॉस आ रहा होगा तो ये मुझे बीमारी नहीं देगा, ये चीटिंग दे देगा। लेकिन अगर ये एरिया प्रेस्ड होता मेरी फिंगर तक का और इस पे क्रॉस बनता और ऊपर से ये स्किन ड्राई हो जाती, तो ये एक इंडिकेशन होता कि आज आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, एक तरीका। दूसरा, ये माउंट बिल्कुल प्रेस्ड होता, पिचका हुआ, तब भी एक इंडिकेशन हो जाती। या फिर कई बार थर्ड पोजीशन में क्या होता है, नेगेटिव लाइंस जो उसकी तरह होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिल, लाइक अ ग्रिल, प्रॉपर ग्रिल ना हो, लेकिन नेगेटिव लाइंस ऑन द माउंट या ऑन द सिंबल ऑफ द माउंट। जैसे मान लीजिए ये क्रॉस है इस माउंट के ऊपर और इसके ऊपर छोटी 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 लाइन आ गई, इस पे छोटी 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 लाइन आ गई क्रॉस पे, तो ये तीनों आज की सिचुएशन है। ये परमानेंट सिचुएशन बता रहा है कि इस एज में प्रॉब्लम आई। और मान लो वो आज 25 साल का है और ये 35 साल में दिखा रहा, तो 35 साल में वो बीमारी आएगी। लेकिन अगर उस माउंट के ऊपर आज स्किन ड्राइनेस हो रही है, रिजेस की खराबी हो रही है, या वो माउंट इतना प्रेस्ड हो रहा है और साथ में नेगेटिव सिंबल आ रहा है, या इस नेगेटिव सिंबल के ऊपर छोटे 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 लाइन आ रहे हैं, तो ये आज की सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी हार्ट लाइन है। अब सन फिंगर के नीचे कौन सी बीमारी आती है? आइज की आती है। आइस की आती है। अब आपने देखा कि इधर सन की फिंगर है और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये 15 साल के बच्चे की कुंडली है, हाथ हाथ है, सॉरी, यहाँ पर 0 ईयर्स है
तो ये 15 साल कब होगा या ज्यादा हो गया? अभी मरकरी फिंगर 18 साल की निकलेगी उसकी। 18 और बीच में कम से कम 6 तो होंगे ही ना। 18 और 6 24। 24 के बाद ये प्रॉब्लम आएगी उसको। लेकिन वो तो आज 15 साल का है और परमानेंट पोजीशन 24 इयर्स दिखा रहा है। अब वो 15 साल में उसको आइज की प्रॉब्लम हो गई, तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन पे का सन का माउंट या तो बिल्कुल ट्रेस्ड होगा या इस क्रॉस के ऊपर ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस आ जाती। ये लाइंस आ जाती हैं, चली जाती। तो ये आज 15 साल में इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे यहाँ पर सैटर्न में टीथ है। अब ये टीथ की एज तो बहुत लंबी है। अभी सन के बाद बीच में क्या कहते हैं, सन के बाद सैटर्न आएगा। सन की फिंगर के बाद यहाँ सैटर्न आएगा ना, तो यहाँ पर उसकी लाइन है क्रॉस है। अब इसके बाद हमने अभी कितना गिना था? पहले 18 मरकरी के से बीच में ये लिए थे हमने 24। 24 और 18 42। 42 और कम से कम 6 ये भी गिन लो चलो। 48 के बाद जाके वो फिंगर एक्टिवेट हो रही है ना, उसको प्रॉब्लम आज हो रही है। तो उसकी इस लाइन के ऊपर या तो ये वाला माउंट बिल्कुल ट्रेस्ड हो जाएगा या इसके ऊपर लाइन आ जाएंगी क्रॉस ऐसे ऐसे में करके डिस्टर्बेंस, या फिर वो स्किन फट जाएगा। तो ये आज की सिचुएशन है कि आज उसकी 15 साल की एज में दांत खराब हो गए। सेम यहाँ पर जो हमने नीचे हड्डी देखी थी, इस पे भी यही होगा। मतलब हर लाइन पे आपको ये 3-4 चीजें चेक करनी है। ये तो एक परमानेंट सिचुएशन है कि कभी भी हो सकती है बीमारी। ये एक इंडिकेशन है कि इस एज में ये वाली बीमारी होगी होगी। ठीक है, और ये 3 सिचुएशन अभी ये सिचुएशन हो सकती है जिस एज में ये छोटी छोटी लाइंस बनती और चली जाती। प्रॉब्लम आती है तो ये लाइंस बन जाती है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो ये लाइंस हट जाती है। ये देखने के, वन इज द सिंबल, is the negative sorry इन तीनों सिचुएशन से आपने उसकी बीमारी को कब होगी ये चेक करना है। आज आपसे कोई पूछे क्या मेरे को डायबिटीज तंग कर रहा है, अब हमने देखा है डायबिटीज किससे आता है, जुपिटर से और मून से, या जुपिटर और वीनस से। अगर उसका जुपिटर के माउंट पे और वीनस के माउंट पे जो क्रॉस बना हुआ है या कोई स्टार बना हुआ है उसके ऊपर आज छोटी छोटी लाइंस आ गई हैं, यस आपका आज डायबिटीज बिगड़ा हुआ है। या ये दोनों माउंट स्ट्रेस हो जाएं, आज आपका ये माउंट तंग कर रहा है, या ये इन तीनों माउंट्स दोनों माउंट्स के ऊपर ये सारा स्किन फटने लग जाए। तो सब मैम मैंने डायबिटीज के हैंड में जिनको काफी दिनों से डायबिटीज होती है ना, क्रोनिक डायबिटीज, उनमें देखा है मैम ये जो वीनस के माउंट से लेकर जुपिटर के माउंट तक एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है। हाँ, अब वो ब्लैक कलर की जो लाइन बन जाती है, अब आपको याद होगा हमने नेल्स में पढ़ा था, ये ब्लैक नहीं होती, ये एक्चुअली डार्क ब्लू होती है। कि हाँ मैम, मतलब इन समवट ग्रेइश टाइप। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थिक हो रहा है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि नेल्स पे यहाँ जब ब्लैकिश आ जाता है तो क्या होता है, आप प्रॉपर फूड नहीं खा रहे, तो ये फूड का जोन है और ये डायबिटीज का जोन है। और जब ये यहाँ चला जाता है तो मैम हम कह सकते हैं जैसे कि लाइफ लाइन है उसके साथ में वीनस के माउंट से स्टार्ट होकर और जुपिटर तक प्रॉपर जाती है लाइन में। उसका मतलब उसको उसकी डायबिटीज किस चीज से बिगड़ रही है? मैम वही एक अच्छा ना खाने से और वीनस के खाने से और जुपिटर वाला। एग्जैक्टली।
अगर ये यहाँ चली जाती है, यही लाइन यहाँ भी चली जाती है जो आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे तीसरे अमाउंट 4 पे? मैम यहाँ फैमिली है। नहीं, फैमिली से ऊपर विल पावर, लॉजिक और ये मैम हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ मैम। इंटरनल स्ट्रेंथ। तो क्या उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से? मैम वो तो फिर डायबिटीज के बाद होगा ना मैम, उसका साइड इफेक्ट होगा। साथ में बन जाएगी लाइन। तो आप इसका यहाँ पर उसका मतलब वीनस ये बता रहा है, जुपिटर वीनस की आपको बीमारी हो रही है डायबिटीज की, और डायबिटीज की वीकनेस से आपका डायबिटीज की वजह से जो आज डायबिटीज हाई हो गया है उसकी वजह से आपका इंटरनल स्ट्रेंथ वीक हो रहा है। मैम माइट पे जिन लोगों को डायबिटीज के बाद न्यूरोपैथी हो जाती है मैम, फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाते, उनके वो पैरों में दर्द रहता है, वो पावर इंटरनल बेसिकली तो मैम मर्करी हमारे लाइन, जो। उनकी मर्करी लाइन ब्रेक्स में होगी। नहीं मैम वो तो नहीं देखा मैंने। अभी आप देखना मर्करी लाइन जितनी टूटी होगी उतना ही ये उनका वो नर्व्स पे, लेग्स पे इफेक्ट आएगा ना। हाँ जी हाँ जी मैम। लेग्स पे इफेक्ट उनका अगर तो सिर्फ बोन्स पे आ रहा है तो यहाँ कनेक्ट हो रहा होगा, ये जुपिटर की जो ये ब्लूइश है ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, और अगर नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट कर रहा है तो यहाँ चला जाएगा, पैरालिटिक तक ले जा सकता है। यहाँ पे तो सब इंटरकनेक्टेड है, पूरा बॉडी ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है ना, देखो इस तरीके से। आप एक के साथ एक प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है आप सब प्रॉब्लम्स पकड़ लोगे। आपने देखा कि उनकी उसकी लाइफ लाइन के बाद यहाँ पर जो उसका वीनस है, ये वीनस पे डिस्टरबेंस है, फिर जुपिटर पे डिस्टरबेंस है, और यहाँ से वेन्स आ रही है, तो आप समझ गए कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। अब वो इसके ऊपर आ गई तो इसका मतलब वीनस को खराब कर दिया, अब वही ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक चला गया, इसका मतलब वीनस और जुपिटर दोनों खराब कर दिया उसने। यहाँ से वो थंब की तरफ चला गया तो उसने उसके इंटरनल स्ट्रेंथ को खराब कर दिया, और अगर वो हाथ के नीचे तक ऐसे चला गया तो इसका मतलब हमारी बॉडी में एंटर करना शुरू हो गया। यहाँ से आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये मर्करी लाइन ब्रिक्स में है, टुकड़ों में, तो इसका मतलब उसके नर्वस सिस्टम पे लोड डाल रहा है। तो नर्वस सिस्टम तो उसको अगर अगर हम देखें तो पैरालिसिस पूरे बॉडी का एक पार्ट, एक साइड खराब कर देता है ना। तो उसमें लेग्स भी तो आती हैं, लेग सबसे पहले लोअर पार्ट खराब होता है आदमी का, ब्रेन पे अटैक और लोअर पार्ट पे अटैक। यहाँ मरकरी और वो लिवर दोनों काम कर रहे हैं, देखो उसका खाना पीना बंद हो जाता है। इस केस में हो सकता है उसका मुंह वाला एरिया भी खराब हो रहा हो, उसकी शुगर और हाई हो गई। कुल मिला के नेगेटिव सिंबल्स, उसके बाद उस पे रिजेस पे कटे फटे रिजेस, उसके बाद फिर उस पे टेम्परेरी लाइंस जो ग्रिल ऐसे बना रही हो, और उसके बाद फिर साथ में ये सब टेम्परेरी प्रेस्ड होना, ये सब आज की सिचुएशन है। ये परमानेंट सिचुएशन है लाइफ लाइन पे जो बनी, और ये सिंबल्स इंडिकेट करेंगे किस लेवल तक की प्रॉब्लम होगी, छोटी होगी या बहुत सीवियर होगी, ये चीज है। अब कई बार क्या, आज अभी रिसेंटली मैंने देखा कि डायबिटिक पेशेंट्स के मून वाला एरिया रेडिश हो जाता है, और मुझे समझ ही नहीं आया इसका क्या रीजन है। मतलब डायबिटीज का मून का जुपिटर से ऐसा क्या कनेक्शन है कि वो ब्लड को रेडिश कर रहा है यहाँ पर, प्रॉपर रेड, डार्क रेड। मतलब स्ट्रेस से भी तो हो जाता है, मून सोचने का जैसे एरिया है तो हाँ, तो स्ट्रेस हो से, सकता है इसका मतलब वो स्ट्रेस से उसका वो डायबिटीज बिगड़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस से भी हार्मोन्स की डिस्टरबेंस से भी हो सकता है। अब देखो ना डिस्कशन में ये चीजें बाहर आती है, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी हार्मोन्स, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब अगर हम आईज देखें, किसी की आईज पे सिर्फ एक डॉट आ रहा है तो क्या उसकी बीमारी बड़ी होगी आंखों की? नहीं। अगर उस पे क्रॉस आ रहा है तो क्या उसकी कोई छोटी सी सर्जरी हो सकती है? यस। अगर उसका स्टार आ रहा है तो क्या उसकी मेजर सर्जरी हो सकती है? यस। अगर आइलैंड आ रहा है तो क्या वो सर्जरी के बाद रिकवर कर पाएगा? नहीं। और अगर ग्रिल आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम परमानेंट है, कभी ठीक नहीं हो सकती। अब ये आपने आइस का वो निकाल दिया, वो आपसे पूछने आया क्या मैं ऑपरेशन करा लूं? अब आप उसके बिगिनिंग से एंड तक का फ्लो देखोगे, और यही अगर एक क्रॉस आया और उसके बाद एक स्क्वायर आ गया और लाइन बहुत अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे?
करवा लो, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओ। लाइन पूरी चेंड है, तो क्या वो रिकवर कर पाएगा? प्रॉब्लम छोटी सी होगी, लेकिन उसकी चेन, उसका स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, सही डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएगा, या जो ट्रीटमेंट कराएगा वो सही पकड़ में ही नहीं आएगा उसके। आपको इस तरीके से सिंबल के क्वालिटी के हिसाब से उसका लेवल चेक करना है। उसका ब्लाइंडिंग और इतनी चेन होगा पूरी। अब इतनी चेंड और साथ में नेगेटिव सिंबल आ जाए शुरू में या एंड में, तो ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाएगा। ये चीज ऐसे एक एक पॉइंट को आपको जोड़ना है, आपको इस तरीके से टाइम पीरियड निकालना है कि किस फेज में वो प्रॉब्लम आएगी। अब आपको पता है कौन सी लाइन जीरो से कहाँ से शुरू होती है, वो इधर से जीरो से शुरू होती है, और किस एज में वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो साथ में रीडर से हम क्रॉस चेक कर। माउंट अगर प्रेस्ड है तो इसका मतलब उस माउंट में एनर्जी ही नहीं है। अब अगर मार्स का माउंट है, मार्स का माउंट पूरा प्रेस्ड हो जाए, उधर आपने बोला कि आपने जुपिटर में यहाँ पर उसका देखा कि वो हो रहा है, क्या कहते हैं, तो आप 1 मिनट में कह सकते हो ना कि उसका एनर्जी लेवल इतना लो हो गया है कि वो जुपिटर उसको डायबिटीज को हैंडल नहीं कर पा रहा। इधर से ब्लड थिकनेस हो रहा है, और तो उसको किस लेवल तक नुकसान पहुंचा सकती है वो डायबिटीज? क्या वो मतलब बीपी डिस्टर्ब कर सकती है? यस। क्या उसके हार्ट को डिस्टर्ब कर सकती है? यस। क्या उसके ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकती है? यस। अब यहाँ से आपने 3 चीजें पकड़ ली, उन तीनों चीजों के लिए उसके वो वाले ऑर्गन्स को चेक कर लिया। इस तरीके से आप एज कैलकुलेशन और टाइम पीरियड निकालोगे। एक तो स्किन की ड्राइनेस रिजेस की, दूसरे ब्रेस्ट माउंट की, और तीसरा नेगेटिव सिंबल्स की, चौथा नेगेटिव सिंबल्स के ऊपर नेगेटिव लाइंस की। ये हमें बता देंगे कि आज इस समय डिस्टरबेंस है। ये लाइफ लाइन है, यहाँ पर एक हड्डी आती है, यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है कि मेरी यहाँ पर लाइफ लाइन खराब है, ठीक है, इसका मतलब उसकी बैक में प्रॉब्लम रहेगी। ये तो एक परमानेंट पोजीशन हो गई, लेकिन आज इसके ऊपर एक ग्रिल बन गई छोटी सी, ऐसे डिस्टर्बेंस बन गई। तो आज वो चाहे जिस मर्जी एज का हो सकता है 18 साल का भी हो, तब भी उसको आज डिस्टर्बेंस हो। और आज अगर ये साफ कर ली उसने, जिम जाके एक्सरसाइज करके योगा करके, तो इसका मतलब बीमारी तो है उसको, लेकिन आज उसको तंगी। इस तरीके से आपने इन 3-4 चीजों से ये चेक करना है कि क्या ये पोजीशन अभी है, या एक इंडिकेशन है कि कभी भी हो सकती है, और जिस एज में वो एज आ रही है उस लाइन की, उस एज में। क्लियर या अभी भी कोई कंफ्यूजन्स? मैडम एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे हमने सन के नीचे देखा, ये एरिया हमारा 24 से शुरू होता है और तकरीबन 42 और 48 तक रहता है, ठीक है। ठीक है। क्या अब ये जो है सन के नीचे, तो क्या हमें जो आइस की, अगर ये इसमें कोई स्पॉट वगैरह है, डॉट वगैरह है, या कोई आइस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या 48 तक ही होगी, वो 48 के बाद नहीं होगी? देखो 24 से 48 के बीच में हो जाएगी, ठीक है, अच्छा। तो ये तो 100% पक्का है कि 24 से 48 के बीच में एक बार होगी। कब? जब वो 48 के नीचे, 24 के नीचे आ रही है, या 28 के नीचे आ रही है, या 29 के नीचे आ रही है, उस एज में होगी पहली अच्छा चीज। चलो, अगर हमारी एज अब वो एज निकल 54 गई। है, 60 है, वो अब वो एज निकल गई, अब वो फिर एज कैसे निकल पता गई। चलेगा कि अब आइस की प्रॉब्लम आ रही है? अब यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन है कि इस पर्सन को आई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एज निकल गई, हाँ क्रॉस कर गया, तो उस एरिया में अगर आज ये वाला स्किन फट जाए आपका, फटा हुआ स्किन हो जाए, एक हाँ चीज, या फिर इस पे ये माउंट बिल्कुल गड्ढा बन जाए प्रेस्ड होके, या हाँ। इसके ऊपर लाइंस आ जाए, तो उस अच्छा, आपकी 60 की एज हो, तो उस टाइम पीरियड में समझ जाओ ये वाली प्रॉब्लम फिर से छिड़ गई। वो अगर लाइफ लाइन पे भी इंडिकेट कर रही है? लाइफलाइन पे इंडिकेट कर रही है, तो इसका मतलब सीवियर ट्रीटमेंट चाहिए उसको। अच्छा। ये चीज हो गई ना।
ठीक है। अब मान लो 60 की एज में आपने बोला उसकी प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, तो 60 की एज में लाइफ लाइन तो डिस्टर्ब्ड है। लाइफ लाइन तो कोई पर्टिकुलर बीमारी हमें बता ही नहीं रहा सिवाय बैक के। अब लेकिन आंखें भी खराब हो रही हैं, तो क्या वो आज तंग कर रही हैं? उसको देखने के लिए हमने ये 3 चीजें देखी। ये माउथ प्रेस्ड हो गया, गड्ढा हो गया यहाँ पे वो ग्रिल जैसी लाइनें आ गई, या फिर इस पे नेगेटिव सिंबल पे वो क्या कहते हैं सारे स्किन फट जाए, तो इसका मतलब आज वो उसको तंग कर रही जी ठीक है। है। ऐसी हर बीमारी की एज का ऐसे ही देखना है। हम्म। जिस एज में मान लो बेशक आपकी एज जो मर्जी हो, अगर ये 3-4 सिंबल इंडिकेशंस आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आज आपको इस पे काम करने की जरूरत है। आज मान लीजिए ऐसे आपकी लाइफ लाइन चल रही है और यहाँ पर आपको एक काला स्पॉट दिख रहा है और आप उस एज के पास आने वाले हो, तो समझ जाओ कि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस आने वाला है या आपके मदर को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब वो एज निकल गई और आगे निकल गए आप, और उस काले स्पॉट के ऊपर बाद में लाइंस बनी, तो लेटर एज में हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है ना कि ऐसे कोई बीमार होता है और उसके वो अपने सेंसेस खो बैठता है, तो वो बहुत तंग करने लग जाता है। अब स्पॉट तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ आपको प्रेशर देगी। तो हो सकता है किसी के पेरेंट्स इतने बीमार हो जाएं लेटर एज में, और आपकी एज यहाँ पर है 60, वो 80 की है चाहे, लेकिन यहाँ पर वो निशान पे वो सिंबल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मदर आपको तंग कर रही होंगी। वो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जरूरी नहीं कि आपकी बीमारी ही हो। अब आपको ये तो पता ही है कि वो बीमार, ये मदर की भी बीमारी है, आपकी बीमारी भी है, तो मदर की बीमारी की वजह से आपको भी स्ट्रेस होगा। दोनों दोनों बीमार हो गए एक तरीके से। तो आपको कनेक्ट करने हैं सारी चीजें, ये चीज है। किसी के पास कोई स्पेशल बीमारी वाला हाथ? यस नहीं तो मैम, मैं मेरे पास है। नहीं तो मैं निकालती हूँ। और देखो आप लोग को एक हाथ दिखाती हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में लगाई थी, तो हमारे पास एक सैंपल रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, शेयर हो गया। क्या आपको इस हाथ में कोई बहुत बड़ी बीमारी नजर आ रही है? मैं जूम करके आपको पास से आखिर तक ऊपर तक दिखाती हूँ। क्या इस एरिया में कोई बीमारी का योग दिख रहा है आपको? नहीं। क्या यहाँ पर कोई कलर चेंज बहुत ज्यादा दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर दिख रहा है? जहां जिसको नजर आए कुछ भी बोल दे रहा। अब यहाँ पर आ जाओ माउंट्स के ऊपर। क्या इन माउंट्स के ऊपर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है?
इन माउंट्स के ऊपर, ये सेंटर के माउंट्स के ऊपर, यहाँ तक मार्स तक ले लो आप। ये मैडम सन के नीचे कुछ डार्क डार्क दिखाई दे रहा है। ये आपने सन पकड़ा कि सन के नीचे कुछ डार्क डार्क दिखाई दे रहा है, एक चीज। ठीक है, और हॉटलाइन भी क्रॉस है मैम उस सनलाइन के नीचे में। हाँ जी, मतलब हॉटलाइन भी वहां पे कट है, सो मैं बता रही थी। हार्ट लाइन के ऊपर भी क्रॉस और कट बन रहे हैं जी इस जी। पे। ठीक है, मैम आई थिंक ये प्रॉपर कट नहीं बन रहे हैं मैम, ये थोड़ी अपवर्ड लाइन बन रही है, उसको पूरा क्या पूरा नहीं काट रही मैम, एक बार देखना मैं ये गलत ना हो तो। सारे अपवर्ड लाइंस है, लेकिन एक ये क्रॉस बन रहा है एक इधर। हम्म। ये पिक्चर में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक ये क्रॉस बन रहा है अलग से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस दिख रही है। अब यहाँ पर क्या आपको कलर चेंज लग रहा है? येलोइस है मैम। येलोइश हो गया। ठीक है ना। अगर हम बॉडी के, अगर हम उस तरीके से देखें तो हमें, हम सन के नीचे दिखा थोड़ा सा, हमें मार्स के सेंटर में दिखा थोड़ा सा, और मैम जो ये हार्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट में ही थोड़ा सा एक लाइन अलग से बन रही है, ये वाली। बैकवर्ड जा रही है मैम। हाँ चलो ठीक है, ये बीमारी नहीं है। क्या यहाँ पर मरकरी लाइन खराब है? नहीं तो जहां तक है वहां तक तो सीधी है, ठीक है। ठीक है, तो हमें मरकरी की लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, हमें सिर्फ बेसिकली इस पोर्शन पे एक छोटा सा एक पैच नजर आया। मैम ग्रिल्स भी तो है वीनस माउंट पे। मैम ये मोल भी तो है मैम एक यहाँ पे, ऐसा मैम grill है। ये ग्रिल ये जो ग्रिल है सर, ये वो बीमारी वाला ग्रिल नहीं है। हम्म ये तो सिर्फ एक कंफ्यूज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला ग्रिल है। अब यहाँ देखिए, इस एज में ये थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लूइश सा, हल्का सा। मैम ब्लूइश तो नहीं हुआ डार्क ब्राउन हुआ मैम। डार्क ब्राउन से भी ज्यादा हो गया, देखो ये वाला पोर्शन। चलो इसको अगर हम आगे और आगे बढ़े तो क्या आपको हाथ पे कुछ लग रहा है? तो ये ब्रेसेस में मैम सोसाइटी की तरफ से थोड़ी जो प्रॉब्लम। सोसाइटी वाले ब्रेसलेट्स हैं, इस पे क्या आ गया है? आई थिंक इनको चोट लगी। जैसे कोई चोट लगी हो किसी को, यही दिख रहा है ना हमें। अब हमें इससे हम्म। ज्यादा तो कोई इंडिकेशन हमें मिल ही नहीं रही कोई बीमारी की। ठीक है, अब हम ये इसी में ही, अगर हम इनका बैक साइड देखें हाथ का, हाथ का बैक साइड देखो, क्या आपको कुछ दिख रहा है? मैम हाथ तो स्वेलन हुआ हुआ है, जैसे मैम ड्रिप चढ़। नेल जो है सो एकदम वाइट है। नेल्स बिल्कुल वाइट हो गए हैं, इसका मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जी। है। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ हुआ है, पैच बन गया मैम। पैच बन गया है। अब इस पर्सन के को इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, और अब वो उसकी बॉडी में इतना एंटर कर चुका है कि वो आगे की तरफ से विजिबल ना होकर बैक साइड पे ज्यादा विजिबल। देखो अगर हम दूसरे हाथ में देखें, इस हाथ में भी हमें कोई इतना ज्यादा सीवियर नहीं दिख रहा। तो कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आ जाएंगी, सामने वाला कहेगा मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक येलोइश कलर दिख रहा है, देखो बीच बीच में, लेफ्ट हैंड में भी, यहाँ पर भी सिर्फ एक येलोइश कलर दिख रहा है, लेकिन हमें कोई बीमारी एज सच कोई इंडिकेट नहीं हो रही। अगर हम इनका लेफ्ट हैंड देखें, ये देखा था ना अभी हमने, यस मैम। ये लेफ्ट, हाँ ये राइट ही देखा था ना अभी तो हमने। देखो अब ये लेफ्ट है, क्या इसमें भी हल्की कोई दिख रही है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये पर्सन बाय बर्थ कोई बीमारी लेकर नहीं आया, लेकिन इस बर्थ में इसको बीमारी हो गई। अब हम इसके अगर ये वाला कलर देखें तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा,
ये वाला जो कलर है, इसका मतलब ये कलर इसका बिगड़ चुका है और ये बिगड़ के बैक साइड पे चला गया। और यहाँ से पहले यहाँ से उसने बॉडी में एंटर किया, यहाँ से बॉडी में एंटर करके बैक साइड पे चला। और यहाँ पे देखिए ये सब दिख- एक बार ऐसे केसेस भी आएंगे, देखो एनर्जी लेवल पे देखो ये हो सकता है पिक्चर में इतना क्लियर नहीं हो, और रियल लाइफ में जब हम हाथ देखेंगे तो ये बहुत क्लियर होगा। यहाँ लाइफ लाइन पे कट्स हैं। लाइफ लाइन पे कट्स तो है ही। ये इसी पोर्शन में इसी एज में ही तबीयत खराब हुई है ना। और यहाँ पर देखो एनर्जी कैसा हो गया, अपडाउन हो गया। यहाँ पर आज पूरा पीला पड़ गया, पूरा बीच का पोर्शन। क्या सोसाइटी इसकी हेल्प कर पाएगी? नहीं, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। ये प्रॉब्लम तो दिख रही है ना हमें। ये हमारी लास्ट क्लास में एक डिस्कशन हुआ था कि इस पर्सन को इंटेस्टाइन कैंसर है और ये हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके इसमें देखो हमें एक छोटा सा हिंट मिल रहा था, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि नेल्स भी वाइट हो गए हैं। नेल्स भी वाइट हो गए थे और वाइट होने के बाद इस लेवल पर पहुंच गए। हाथ में ना, इसमें उंगलियों में blue हो गया है। मतलब हाथ इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया। ये भी एक बीमारी का ही हाथ था। अब देखो इस हाथ में आप लोग को कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो हमें एकदम 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 हमारी एक नजर से देखे तो हम उसकी बीमारी पकड़ सकते। मैम जो हेडलाइन है वो ठीक नहीं है। एक तो आपने देखा कि उसकी हेडलाइन ठीक नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। मैडम इसकी सेटर फिंगर में कोई सेकंड उस पर फ्लैंज पे, हाँ ये कोई स्पॉट है? यस, देखो कितना सीवियर है ना। क्या ये ऊपर तक जा रहा है? आईलाइन फॉर्म कर रहा है मैम, शेडो तो यही आ रही है, आईलाइन फॉर्म कर रहा है। यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक, फिर ये इस उंगली पे भी आ रहा है। फिर क्या ये हाँ, एरिया में आ रहा है? देखो ब्लैकनेस आ रही है। इसमें हल्की सी एक लाइन दिखाई दे रही है, लाइन, ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। लाइन के ऊपर देखिए ना क्या कलर है। लाइन के ऊपर ब्लैकिश कलर है। लोअर मार्क्स मैम एकदम प्रेस्ड है। लोअर मार्स एकदम प्रेस्ड हो गया। तो कहने का मतलब मार्स की प्रॉब्लम प्लस बिल्कुल। सैटर्न की प्रॉब्लम। क्या सन पे भी कोई सिंबल बन रहा है? पैचेस तो लग रहा है मैम। हाँ पैचेस तो है ना। फिंगर्स की क्वालिटी भी खराब है देखो। जुपिटर भी प्रेस्ड हो रहा है ऑलमोस्ट। मून देखो कितना प्रेस्ड हो रहा है। वीनस देखो। क्या ये ब्लू पर्सन? वेन्स लग रही है वीनस में तो। जी, मैम वीनस की वेन्स तो और भी ज्यादा कलर चेंज कर रही है। कलर चेंज कर रही है यहाँ से। और ये जो मैम बोल रही थी कि वो कलर ऊपर तक चला जाता है, तो ये यहाँ से ये कलर चेंज शुरू हुआ और यहाँ और से ये लाइट के साथ 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 जा रहा है मैम। ये यहाँ पहुंच गया।
ऐसे यहाँ पहुंच गया। तो ये वैसे हाँ ये है ना। और मैम थंब पे भी आप मतलब ये तीनों जो लोअर पोर्शन है ये भी ये सारा लाइंस लाइंस से कट हो गया। कट हो गया। तो क्या इस पर्सन को कोई ये बीमारी हो सकती है? इसकी हेडलाइन यहाँ से देखो ब्रेक हो रही है। यहाँ शुरू में तो ब्लैकिश है। अब हमें इनकी मेंटल प्रॉब्लम को पकड़ना है। अब हम इनकी लाइफलाइन देखेंगे कौन सी एज में डिस्टरबेंस दिखाती है। क्या किसी एज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि क्या हमें इनकी लाइफ लाइन पे कोई भी ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि सही किसी एज में कि इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती नहीं दिख रहा। है? देखो अब यहाँ हम यहाँ से शुरू करेंगे। लाइफ लाइन चलती आ रही है, चलती जा रही है, जहां किसी को भी एक इंडिकेशन मिले वहीं सामने वाला बोल सकता है। देखो पहली इंडिकेशन ये है, देखो स्पॉट, और अंदर से एक लाइन इसको काट रही है, राइट, मार्च से। फिर क्या ये लाइन चपटी है पूरी? मैम चपटी है पर ये टेम्पल बना रही है मैम। क्या कर रही है? मैम टेम्पल शेप बना रही है, अगर आप ध्यान से देखो ना। अगर टेम्पल तो ये है ना, किसी स्पिरिचुअल होगी, चलो टेम्पल जाती रहेगी, लेकिन हम और एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी हाथ के अंदर स्क्वायर्स बनते हैं तो ये बंधन योग होते हैं कि आपको बाहर निकल नहीं पाओगे आप। तो ये इस एज से लेकर इस एज तक बंधन योग में फंसी हुई है, देखो। और यहाँ इसकी पूरी लाइन चपटी हो गई। मैम बंधन योग मतलब घर घर में बंद रहना। क्या इसकी हार्ट लाइन चपटी है? हाँ, लाइनें ज्यादा मोटी गहरी भी अच्छा इंडिकेट नहीं करती ना। करती ना, देखो ना, ये बिल्कुल ये फैल गई, ये फैल गई। क्या मैम सन पर ये भी लाइफ लाइन तो थोड़ी गाढ़ी, ये भी कह सकते हैं कि फेट लाइन मिक्स है इसके साथ। लाइफलाइन मिक्स है, लेकिन जब फैल जाना अच्छा नहीं होता सर। मैम इतना जैसे हार्ट लाइन फैल रही है उस हिसाब से लाइफ लाइन तो नहीं फैल रही मैम। फैल रही है सर, देखो यहाँ से फैल रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये क्या बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड में चलो कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये हार्ट की कोई नॉर्मल प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। हेडलाइन अगर हम देखें तो इस एज में यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी थी, उसके बाद यहाँ से आके खत्म हो गई। क्या यहाँ पर कहीं मरकरी लाइन आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। कहीं किसी माउंट पे कोई स्पॉट या ब्लैकिशनेस या कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है? सबसे पहले हमने मार्स पकड़ा कि मार्स खराब हो गया है। मार्स का ये वाला एरिया, और ये देखो ना कितना बड़े, वीनस भी खराब। ये पैच बना रहा है मार्स का, हम्म, और ये वीनस का पैच बना रहा है, देखो। मार्स और वीनस का पैच क्या दे सकता है? कैंसर दे सकता है। कोई सेक्स ऑर्गन में प्रॉब्लम। सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना। अब क्या ये लाइट देगा या सीवियर देगा? ग्रिल भी है ना उस पे। इस पे ग्रिल भी बन रहा है, आप कह रहे हो। ग्रिल कहाँ पर है? ये अभी प्रेस नहीं वीनस पे प्रेस नहीं नीचे। हुआ है, तो ये प्रेस हो हाँ। जाए तो ग्रिल बन जाए आने वाले टाइम में। फिलहाल ये ग्रिल नहीं है, लेकिन ग्रिल की शेप ले ली है इसने। तो ये हम्म। आज की सिचुएशन दिखा रहा है कि आज ये वाला एरिया डिस्टर्ब्ड है। तो और इस पे स्पॉट भी आ रहा है, देखिए। तो सबसे पहला वीनस, सेकंड मार्स प्रेस्ड, और मार्स के साथ ये एनर्जी लेवल हार्मोन्स। तो ये क्या ये इसको सेक्स ऑर्गन्स का या स्टमक की या फाइब्रॉइड्स का या अल्सर का की प्रॉब्लम दे सकता है? हाँ, मंगल दे सकता है अल्सर की प्रॉब्लम। क्या दूसरा मंगल खराब है? नहीं नहीं। ये तो नहीं लग रहा। ये तो नहीं लग रहा। तो सर्वाइकल वर्वाइकल तो हम नहीं लेंगे ना इसको। ये बेसिकली वीनस और मार्स की प्रॉब्लम दे रहा है। वीनस और मार्स मिलके कौन सी प्रॉब्लम देते हैं?
मैम लोअर मास तो हाई बीपी देता है। इसका मतलब इसकी ब्लड थिकनेस हो गई इसकी बॉडी में, है ना, हाई बीपी हो गया। लेकिन ये हाई बीपी हो मतलब पॉजिटिव में हो रहा है नेगेटिव में, ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? अगर प्रेस्ड होगा तो नहीं बढ़ेगा, मैम ये लेकिन हार्मोन का एरिया, ये लॉजिक के एरिया तक पूरा जा रहा है मैम। जो विल पावर का देखो मैम, उसमें कलर अलग है, लॉजिक से यहाँ तक थंब का जो है वो है मैम, वो पूरा एक डार्किश शेड ले रहा है। एनर्जी लेवल बिल्कुल खराब कर दिया ना इसने, इनर स्ट्रेंथ खत्म कर दी मैम। स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म कर दिया। और इधर इसने ये कर दिया। क्या ये अचानक सडन हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है? मैम ब्लड तो थिक हो गया होगा क्योंकि लोअर मास है और वो भी कलर ब्लैक है तो। आइस के नीचे का पोर्शन देखना है, क्या ये सडन आइस उसकी हार्ट की प्रॉब्लम कहाँ से देखते हैं हम? इस लाइन से, हार्ट लाइन से। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है? इतना स्ट्रांग तो नहीं आ रहा ना। क्या टीथिंग की प्रॉब्लम दे सकता है? थोड़ी सी। क्या ये दांत उसकी क्या कहते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम दे सकता है? सीवियर। स्टमक सीवियर दे सकते हैं स्टमक की। स्टमक की सीवियर दे सकता है, क्योंकि स्टमक की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होके यहाँ चली गई, यहाँ से ऊपर चली गई, साथ वाली फिंगर पे भी चली गई। क्या हमारा स्टोन गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन कनेक्टेड होते हैं? बबीता मैम, इंटेस्टाइन का एरिया कौन सा होता है? इंटेस्टाइन का एरिया होगा मैम स्टमक के से थोड़ा सा नीचे होता है मैम इंटेस्टाइन। अगर हम हाथ में मैम देखें, और मैम किडनी के बिल्कुल आगे होती है, मतलब किडनी इंटेस्टाइन के बिल्कुल पीछे होती है मैम। ये देखो ना, अगर ये देखा जाए तो इसके बिल्कुल पीछे है। स्टमक में ये प्रॉब्लम आती है और उसके पीछे किडनी आती है, तो ये किडनी भी इफेक्ट हो रही है इसकी, स्टमक भी हो रहा है, और स्टमक का लोअर पार्ट भी हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स। तो इसको बेसिकली जो स्टमक में सेक्स ऑर्गन्स की या फिर इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्या स्टोन हो सकता है गॉल ब्लैडर में? उसके लिए हमें ये वाले पोर्शन की ड्राइनेस रफनेस देखनी है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आएगा ना। क्या यहाँ पे रफनेस शुरू हो गई है? देखो लग तो रही है। मतलब यहाँ क्यों देखनी है ब्लड? हम स्टमक को लेकर नीचे आ रहे हैं ना, स्टमक से हम नीचे चलते जा रहे हैं। अब हाथ ऊपर जाता है ना हमारा, अगर तो हम सिर से ऊपर जा रहे हैं तो स्टमक को ऊपर ले जाएंगे। अब ये हमारा स्टमक तो फिंगर है, ये परमानेंट तो हमें पता लग गया। लेकिन अगर हम हाथ से नीचे से शुरू करें तो ये सेक्स ऑर्गन्स है यहाँ पर। अब सेक्स ऑर्गन से हम और ऊपर आएंगे तो यहाँ हमारा स्टमक का एरिया आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टमक वाला जोन है वो यहाँ तक आ गया ना, क्योंकि यहाँ तक हम सेक्स ऑर्गन्स ले लेते हैं। मार्स भी सेक्स से रिलेटेड हो गया, वीनस भी सेक्स से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलोगे, इसके पैरेलल स्टमक ही होता है ऊपर, तो ये स्टमक का पोर्शन भी हो गया। ये तो मार्स के ही हो ना, पूरा मार्स की बेल्ट में ही आ गया ना, मार्स के बेल्ट में ही तो आ गया ना। उसकी लाइफ लाइन पे इतना बड़ा आइलैंड फिश ये आइलैंड है, ये फिश नहीं है। हाँ, ये ना आइलैंड है, ये लंबी बीमारी दे देगा, ये प्रॉब्लम है। ये लंबी बीमारी दे देगा जो चलती रहेगी। इसको पता ही नहीं चलेगी, इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हो पाएगी। अब ये देखो, इस वाले हाथ में देखो, बताओ। इस वाले हाथ की बीमारियां ढूंढो चलो। वीनस पे ब्लू लाइंस जो है, वीनस पे वेन्स। क्या देगी? क्या वो जुपिटर तक जा रही है? जुपिटर से पहले ही पूरा फिनिश हो रही है वो, यहाँ से पूरी मगर कर्व बना के क्या ऐसे करके यहाँ ब्लूइश तक ला रही है, नहीं ला रही? हाँ। और क्या ये इधर मार्स की तरफ यहाँ ला रही है या नहीं ला रही? थंब में भी पैच बन गया है। हम में भी पैच बना दिया इसने,
जुपिटर के नीचे भी पैच बना दिया और ऊपर भी पूरा पैच बना दिया ये वेन्स ने। और ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट भी है। यहाँ पर एक ब्लैक छोटा सा स्पॉट भी है। क्या यहाँ पे आपको कोई क्रॉसेस दिख रहे हैं? हाँ, हाँ मैम। किस लाइन पे दिख रहे हैं? हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन पे, देखो, लाइफ लाइन पे भी जा रही है। ये लाइफ लाइन पे आ गए स्पॉट्स। स्पॉट्स दिख रहे हैं ना ये वाले? ठीक है। फिर अगर हम हेडलाइन पे देखें तो एक स्पॉट ये है, एक स्पॉट ये है। क्या ये क्रॉस बना रहा है? बना रहा है। क्या ये हार्ट लाइन पे कोई स्पॉट दे रहा है? यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बॉक्सेस भी दे रहा है और ऊपर। स्क्वायर भी बना रहे हैं ना सब मिलके ये। ऊपर बॉक्सेस बना रहे हैं सबने मिलके, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह स्पॉट्स भी दे रहा है। तो हम्म 50% ठीक हो जाएगा। पहली बात तो हमें ये देखना है। इसकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, ये ठीक हो हाँ, सकता प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन उसको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, फेट लाइन से सपोर्ट मिल जाएगा। लाइफ लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन से सपोर्ट मिल जाएगा। ये फेट लाइन जो कंबाइंड है इसके साथ, लेकिन ये बीच बीच में इस एज में प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है। ये वाली एजेस निकालो। जैसे 18 कम से कम, ये वाला गैप आपको कितना लग रहा है? 6, 8, 10? कम है, 6 होगा, ये तो बहुत कम गैप है। तो इतना खुल रहा है। हम्म, चलो मान लो हम 6, वैसे 6 होगा नहीं, 6 से ज्यादा होगा। अगर अगर हम 6 भी लेते हैं तो 18 और 6 20, 24 24। और24। अगर हम यहाँ से, अगर हम ऐसे इस स्पॉट पे अगर ऊपर आए तो ये 24 का सेंटर, इसका सेंटर हो गया। 24 और 9 30। 33 33 30 33। मतलब कहने का मतलब 33 ईयर्स की एज में लाइफ लाइन पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। इससे पहले भी ये छोटी छोटी दिखा रहा है। अब क्या ये जो ये लाइंस बदल जाती हैं, ये दिखा रहा है 40, क्योंकि इस पे टच क्रॉस कर रहा है ना फेट लाइन को। देखो, हम्म तो ये 40 हो गया, ये 33 हो गया, ये 40 हो गया। और ये वाली एज कितनी है? 18, 18, 36 36 और 6 ज्यादा है। 36 और 8 42 42, 42। और ये वाली जो पोर्शन हम देखें तो 42, 40, और ये बीच में 5, 6 साल और जोड़ दो। 42 और 6, 48। एग्जैक्ट 48 की एज में इस पर्सन को ब्रेन की प्रॉब्लम हुई थी। मैम फेट लाइन है अच्छा। लेवल 60 तो मानेंगे, नीचे से फेट लाइन आ रही है, वहां हाँ। टच कर लेवल 60 है। हेडलाइन मैं हेडलाइन वाला देख रही हूँ, ऊपर 60 है ना। 40। तो इस यहाँ पर 40 में एक इंडिकेशन आ गई थी कि प्रॉब्लम है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम चलता रहा तो सामने वाले ने परवाह नहीं करी। और ये प्रॉब्लम्स तो बहुत कम एज में डेवलप होनी शुरू हो गई, और इस एज में जाके वो बहुत सिवियर हो गई। 42 में ऑलमोस्ट ऐसी हो गई थी जैसे पागल लोग होते हैं ना, कि झल्ला है, मतलब ब्रेन से आउट ऑफ कंट्रोल। सिर्फ स्पॉट नहीं है, सिर्फ स्टार है। और वही चीज यहाँ पर आ रही है, लाइन पे, यहाँ पर हार्ट पे। इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी इसको। इमोशनल प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? घर में है, बाहर है? ये देखो, अब क्या लाइफलाइन पे इमोशनल प्रॉब्लम्स दिखा रही हैं? इसकी फैमिली लाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड है, देखो
ये इस डिस्टरबेंस में जीती रही, ये मर्क्यूरी लाइन की एज मैम निकाल। ये शादी वाला एरिया भी मैम, वो सैटर्न और फिंगर के नीचे भी मैम, वहां भी स्पॉट है मैम, सैटर्न और जुपिटर के फिंगर के बीच में मैम। सैटर्न और जुपिटर की फिंगर के बीच में यहाँ पर, हाँ। हाँ मैम स्पॉट है, और मैम ये शायद क्रॉस भी बनने वाला है मैम, मतलब या तो होगा पहले उस टाइम में, अभी तो स्पॉट है। अगर हम ऐसे करके चले तो यहाँ पर ये मरकरी की लाइन आ जाती है, कितनी एज होगी? वही 40s की एज आ रही है, देखो। वही है, अराउंड 50 है मैम। वही मतलब 50 से कम, जो मतलब जो 40s की ये एज यहाँ पर कॉमन आ रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ उससे थोड़ी पहले की एक इंडिकेशन है, ये और ये कॉमन है। इन दो एजेस में जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम थी और इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर भी देखो ये स्टार की तरह ही बना रही है। वो तो स्क्वायर्स हैं, तो जिसने बचा लिए, ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, या और उसके बाद फिर डिप्रेशन, इतना सीवियर डिप्रेशन कि इसने खाना पीना छोड़ दिया, इसकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, ये मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, और ये इतने सीवियर कंडीशन में चली। यहाँ देखो कोई डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट इतना खराब था इसके घर का कि डिप्रेशन के उसमें आ गई थी। मैम अगर डिप्रेशन नहीं है मैम, पर ये एरिया बहुत फूला हुआ है, तो मैम ये बहुत ज्यादा सोच तो रही होंगी मैम। एग्जैक्टली, वे एक्सेलेंट। ओवर डेवलप्ड हो गया ना, भी ओवर डेवलप चलती रही, प्लानिंग्स भी ओवर डेवलप चलती रही, एक्शन सारा बिगड़ता चला गया। अब ये नॉन स्टॉप एक ही चीज सोच रही थी, मैं अलग हो जाऊं। घर वालों ने अलग नहीं होने दिया, ना ये घर में खुश थी, ना ये काम करके इसको कोई काम करने दिया जा रहा था, ना ये इमोशनली बैलेंस थी। देखो ये वाला एरिया क्लीन था तो ये बच गई, अगर ये एरिया भी खराब होता तो ये कुछ भी कर लेती। अदरवाइज देखो तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सारा सेल्फ देखो, इसका पूरा ब्लैकिश सा हो गया है, अपने सेल्फ को मार दिया ना इसने। यूज्ड टू फील इंसल्टेड हर स्टेप पे, लेकिन क्योंकि मैरिज लाइन देखो इतनी लंबी चल रही है, तो जो मर्जी हो जाए, अलग होना लिखा ही नहीं था, ये हो जाता है। ऐसे ऐसे हाथ आते हैं कई बार जिनपे ऐसे डायरेक्टली कोई बीमारी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट होता है कि ऐसे कुछ हो सकता है। मैडम इसमें एक चीज पूछनी थी, ये जो इसकी सनलाइन फिश टाइप कुछ बना हुआ है, ये फिश है क्या है सन के बाउट पर? नहीं, वो कंफ्यूजन है सर, वो फिश नहीं है, वो भी अच्छा, वो भी डिस्टरबेंस है। नहीं वो क्या, अच्छा उसे एज ए आइलैंड ट्रीट करेंगे? आइलैंड भी नहीं है, डिस्टरबेंस मतलब जम्बलिंग ऑफ लाइंस। अच्छा, लेकिन वो वहां तो वो बिल्कुल क्लियर, लेकिन उसकी पूंछ इतनी लंबी है कि फिश की हो ही नहीं सकती। वही होता है ना कि जो उसको नेम पे मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा ना, तो वो उसमें हर्ट हो रही है कि मैं जो करना चाहती हूँ मेरे को नहीं करने दिया जा रहा। यही तो प्रॉब्लम हो रही हम्म, थी उसके साथ, उसको हर जगह ये चीज फील कराई जा रही थी कि वो जो हम्म, करना चाहती थी उसको करने नहीं दिया जा रहा, हम्म। तो वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ऐसे डिफरेंस हाथ आएंगे आपके सामने, हाथ एक, एक मैं आपको और एक दिखाती हूँ, ये भी हमने एक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस हाथ में देखिए कोई बीमारी नहीं है, अभी दिखाऊंगी आपको एक। मैडम एक हाथ मैंने आपको भेजा था आपके पर्सनल उस पे, उसके वीनस पे बहुत बड़ा स्पॉट है ब्लैक। वीनस पे? हाँ। हाँ, तो वी स्पॉट तो फिर प्रॉब्लम्स दे देता है ना, कंफर्ट जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा या सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा। अब इस हाथ में देखो कि आपको कोई बीमारियां दिख रही हैं? मैम ये इसमें हाथ क्रॉस, वैसे ही इतना रेड है, या ये फोटोग्राफ ऐसी है मैम? हाँ जी, मैम ये हाथ इतना ही रेड है, या फोटोग्राफ ऐसी है? फोटो हाथ इतना ही रेड है।
मैम लेकिन ये मैडम इसमें ब्लड क्रॉस लेकिन क्या ये बैलेंस्ड रेड है? नहीं मैम, पैचेस आ रहे हैं ना रेडनेस के, और साथ में इनर मार्क के ऊपर भी सारा ब्लू वेन आ रही है। एक्चुअली ये सारे पैचेस आ रहे हैं, देखो हाथों पे रेड के। और इसका मून पे अलग पैच है या अलग कलर का है? ठीक है, और जो ये पैच जो बन रहा है थंब पे से, क्या ये मार्स से कनेक्ट हो रहा है? हाँ हो तो रहा है मैडम। है ना? तो इसका मतलब हम इसको मार्स का जो हम पैचेस लेते हैं, मार्स के पैच लेते हैं ब्लड के, तो सबसे पहला रेड होता है। तो क्या ये स्टार्टिंग है? बिल्कुल इनिशियल, ब्रेन मतलब ब्लू से पहले रेड, ब्लू, पर्पल, फिर ब्लैक पे जाते हैं ना? थंब इनका ब्लैक होता जा रहा है, और इनके जुपिटर की जॉइंट पर भी एक खराबी हो रही है यस, फिंगर पे। बिल्कुल। और इनके जो है ना सन के माउंट पे क्रॉस है मैडम। सन के माउंट पे भी क्रॉस आ गया, सन की फिंगर टेढ़ी भी हो गई। और हेडलाइन में लाइफ लाइन में एक पैच भीतर वो चल रहा है, अंदर एक काला काला एक लाइफ लाइन, मंगल की लाइन के बीच में। तो फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी कमजोर कर रहा है अंदर से। ये पोर्शन सारा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर देखो, क्या ये क्रॉस बना रहा है? मैम इतना क्लियर तो नहीं है। लेकिन एक हल्का सा है ना, बैकवर्ड लाइन है, मैम बहुत बैक ही। back- हाँ बैकवर्ड आप कह सकते हो मैम, पर सपोर्टिंग लाइन भी है ना। ये डिप्रेशन तो दे रहा है ना बैक खींच के। इधर से मरकरी जुड़ रही है, मरकरी नर्वस सिस्टम है, तो क्या नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है? मैम मरकरी फिंगर पे तो दिक्कत है ही है ना, जॉइंट पे अगेन इनके सब जॉइंट्स पे बड़ी दिक्कत है मरकरी। हाँ ये वाला ऊपर, ये मैम। सारे जॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है, देखो। और यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये मैम ये तो इनकी टेम्परेरी मैम टेम्परेरी की जगह पर, ये तो मैम हीलिंग लाइन का भी तो काम करती है मैम। हीलिंग लाइन ऐसे बनती है, देखो ये हीलिंग लाइन है। ये हम्म। पोर्शन देखो, तो ऊपर के लाइन पे चल रहा है, खुला हुआ है। ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये स्वेलिंग है, ये हीलिंग लाइन है, मैं मानती हूँ। लेकिन ये हीलिंग लाइन बिगड़ के सूज गई। एक्चुअली मेन दिक्कत मैम इनके ना सन लाइन, सन फिंगर के नीचे एक तो स्पॉट्स आ रहे हैं, क्रॉस आ रहे हैं, तो मेजर दिक्कत वहां पर आ रही है, ये वाला पोर्शन। हाँ जी मैम। आपने मेजर दिक्कत पकड़ी सन की, तो हम्म। सन से कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं? एक आईज तो की। हार्ट प्रॉब्लम आएगी। वो तो लाइन पे आती है सर, माउंट पे देखिए कौन सी बीमारियां लिखी थी। हार्ट 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 की मैम। एक बार नोट्स खोलो कल के, और उस पे देखो सन की कौन सी बीमारियां लिखी थी। हमने लिखी थी स्टमक की, स्टमक में चटराती, स्टमक, बॉडी हीट किडनी। और ब्रेन हीट, याद है? हीट की, हाँ हीट की प्रॉब्लम। स्टमक की हीट और दिमाग की हीट, दो चीजें लिखी थी हमने। बोन मैरो भी लिखी हुई है मैम। और बोन मैरो भी हो गई। यहाँ स्टमक की होगी इधर। अब यहाँ इनका झुकाव और देखो। मैम नी प्रॉब्लम भी लिखी हुई है। मैम अगर इनका ना जॉइंट्स में प्रॉब्लम मैम है इनका तो ना नी प्रॉब्लम। स्टमक स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ना मैम इनकी दोनों फिंगर्स के बीच का जो हिस्सा है ना, सन और सैटर्न की फिंगर के जो बीच का हिस्सा है, ये भी काला पड़ रहा है सारा। अब आप पॉइंट्स पकड़ पा रहे हो ना? पहले आपने पकड़ा एक बड़ा सा क्रॉस, फिर आपने हम्म। देखा ये एरिया है खराब, फिर आपने हम्म। देखा यहाँ पर है ब्लैकिश। अब सन हम्म। हमें बेसिकली सबसे पहले तो लिवर की प्रॉब्लम, उसकी क्या कहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम दे देता है, पहली चीज। दूसरा ये हमें स्टमक हीट या ब्रेन हीट की प्रॉब्लम दे देता है, राइट? स्टमक हीट या हम्म। ब्रेन हीट की। तीसरा इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, जो बाल झड़ते हैं वो भी इसी से आते हैं, तो ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो हमने ये तीन बीमारियां तो यहाँ से पकड़ ली। अब हमें ये वेन्स जो दिख रही है, ये किस चीज की दिखाएंगी? नर्वस सिस्टम की होगी ना। ये नर्वस सिस्टम की हो गई। ठीक है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हमें नजर आ रही है। मैम इनके जुपिटर की फिंगर पे भी मैम है स्पॉट मैम, बड़ा सा है। ये क्या क्या देगा? मैम ये इनकी मैम खाने लंग्स में में कुछ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगी।
या फिर मैम लंग्स में प्रॉब्लम होगी मैम? लंग्स में प्रॉब्लम। लंग्स में प्रॉब्लम दे देगा। क्या इनकी स्टमक की और तो सीधी है? ये ठीक है, ये ब्रेन लाइन जो है ना, हेड ये पूरी लाइन भी डिस्टर्ब, पूरी थोड़ी दूरी पे आके ये रुक फिंगर गई। ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी है, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस है स्टमक। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये वही काली हो रही है, टेम्परेरी, जो मैंने बोला था आपको। जैसे हम कह रहे थे ना, रिजेस या पैचेस खराब हो जाते हैं, ये यहाँ पर भी ब्लैक हो गए, ये यहाँ पर भी ब्लैक हो गए, ये यहाँ पर भी ब्लैक हो गए। तो अब आपने पकड़ा, सबसे पहले पेट सही नहीं हो रहा, इनकी बॉडी हीट भी ठीक नहीं है, फिर आपने देखा इनका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, फिर आपने देखा इनको हल्की सी किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि फिर है, फिर आपने देखा इनको स्टमक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर आपने देखा इनको ईटिंग है, इनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर हमने देखा पूरे हाथ में रेड पैचेस नजर आए। तो इम्बैलेंस्ड रेड पैचेस हमें किस तरफ ले जाते हैं? ब्लड रिलेटेड। हार्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना, या कैंसर की तरफ, या पहले हमने हार्ट पकड़ा, फिर हमने कैंसर पकड़ा, तो बीपी हाई कर देते हैं। इनका बीपी हाई हो सकता है? मैम बीपी तो हाई रहता ही है, तभी दिक्कतें आ रही है। क्या इनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल तो हाई है ही है मैम। या कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है? ये फिंगर्स पे देखो, अभी से पैचेस से बनने शुरू हो। अब ये मुंह इधर से दब, छोटा भी हो गया और दब भी गया और लटक भी गया। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती है इनको, ठीक है ना, इसी वजह से पेट खराब होना और ये सब चीजें। अब इस पर्सन की मैं आपको हिस्ट्री सुनाती हूँ। इन्हें हर किस सबसे इनका सैटर्न फूला हुआ है, देखो, से सैटर्न प्रेस्ड है। तो सैटर्न मून ने इनको दिया डिप्रेशन, ठीक है, इसने इनको दिया खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इस जठराग्नि की प्रॉब्लम, इसने इनको दिया लंग्स में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, इसने इनको दिया नर्वस सिस्टम दिमाग की प्रॉब्लम, ठीक है, इसने इनको दिया किडनी की प्रॉब्लम, इसने इनको दिया हाई बीपी की प्रॉब्लम और साथ में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। तो इनको ये कोविड के टाइम पे इनके ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, इनका बीपी हाई रहता है, इनको 3 बार इनका एंजियोग्राफी हो चुका है, वैसे क्लियर इस लाइन ने बचा रखा है। वो भी बस ये वाला टाइम ना आए, भगवान करे अभी जल्दी, क्योंकि अगर ये टाइम आता है तो ये फिर डिस्टर्ब करता है, ये तो वैसे ही हार्ट के साथ कनेक्ट हो ही रहा है। पर इनका एंजियोग्राफी हो चुका है, इनको कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता, 24 घंटे इनका बीपी हाई रहता है, ये इतने डिप्रेशन में है, ये किसी से बात नहीं कर रही हैं, किसी से मिलना नहीं चाहती हैं, इनका नर्वस सिस्टम पे इतना दिमाग खराब है कि बस सारे लोग बुरे हैं, मैं सही हूँ बस। हम भी फूला हुआ है। तो मैम मेरा ना एक क्वेश्चन है। इनकी फिंगर सारी फूली हुई और थंब फूला हुआ इतना है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत गलत है। लेकिन क्या इसकी क्वालिटी देख रहे हो आप? रफनेस शुरू हो गई ना हाथ में। अब आप मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मैम ये जो हेडलाइन से एक लाइन एकदम डाउन चली गई नीचे और एक लाइन मून की तरफ चली गई, जो डाउन चली गई ये सैटर्न फिंगर की तरफ भी फेसिंग है और हेडलाइन से भी टच हो रही है, तो तो ये क्या है? मतलब ये फेट लाइन मानेंगे देखो क्योंकि ये टू। यहाँ तक ये चेंज थी, ठीक है। उन्होंने स्ट्रगल देखा लाइफ में, हम्म। ठीक है, मदर, इसका मतलब मदर फादर के घर में ये जब रही होंगी तो इन्होंने स्ट्रगल देखा होगा, क्योंकि ये एज अगर देखो तो 19 और 6 ज्यादा से ज्यादा, 18 और 6 कितना होगा, 24। 24 साल तक, 24 साल से पहले तो मान लो हम शादी नहीं हुई तो इन्होंने पेरेंट्स के घर में स्ट्रगल देखा, लेकिन आफ्टर मैरिज क्या इन्होंने स्ट्रगल देखा? नहीं। अब ये इनकी फेट लाइन है, हम्म। इनकी एक ब्रांच चली गई फेट लाइन की तरफ, अब वो फेट जी। लाइन जुड़ रही है और नीचे भी गिरा रही है, लाइफ लाइन से हाँ। अब ये दोनों चीजों का काम कर रही है कि इनके पास सारे कंफर्ट्स होते हुए भी क्या ये खुश है?
ये सुसाइडल मोड में रहती हैं 24 घंटे। क्यों मैम, सुसाइडल क्यों मैम? क्योंकि सर यहाँ पर उनके और नेपच्यून के एरिया में अगर स्टार बन जाए तो ये आदमी का दिमाग सुसाइड की तरफ ले जाता है। अभी हम पढ़ेंगे ये टॉपिक सुसाइड का। मैम पर नेपच्यून की तरफ लेके जाता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी तो जा सकता है मैम। स्टार अच्छा होता है सर, हाँ जी। स्टार अच्छा होता है। मैम स्टार पूरा बंद थोड़ा ना रहा है मैम अभी। स्टार की इंडिकेशंस तो आ ही रही हैं, देखो यहाँ पे हल्की सी, सिर्फ एक लाइन की मैम कमी। हल नहीं ये भी स्टार देखो यहाँ पर एक लाइन ये आई, एक हम्म लाइन ये आई, तीसरी लाइन ये बन पूरी बन जाती तो ये प्रॉपर स्टार होती। अब हम इसलिए अभी स्टार बना। स्टार के करीब आ गई ना। इधर मून वीक हो गया, इधर मरकरी वीक हो गया, इधर सैटर्न फूल गया, और इधर ये 70% स्टार बन गया। तो नीचे भी देखो तो यहाँ पर एक स्पॉट आ गया, ये भी एक कहीं तो हम स्टार। इसको ये नहीं कह सकते मैम कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ पढ़ेंगी तो इनकी फेट लाइन अच्छा काम करेगी। क्या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगी? अभी नहीं मैम, अभी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन क्या इनकी वैसे एक इंडिकेशन है? हाँ जी है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई, आर्ट ऑफ लिविंग हम्म की तरफ। ठीक ठीक है, है। थोड़ा सा गई, उसके बाद घर वालों को ब्लेम करने लग गई कि मैं घर वालों की वजह से नहीं जा हम्म पाई। तो ऐसे लोग, जिन लोगों की बैकवर्ड लाइंस होती है, वो अपने आप को बैक पुश कर लेते हैं ना। यहाँ पे इनको लव मिलता है पूरा, क्या कह रहे हो मैम? यहाँ पे क्या इनको पूरा लव मिलता है? बैकवर्ड लाइन है मैम। बैकवर्ड लाइंस है मैम हार्ट लाइन इनिशियली नहीं मिलता होगा, हार्ट लाइन चेंड है, पर आगे जाके तो सर। वो ये तो आगे। ये तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है ना, जो स्टार्टिंग। मैम जो ये लोअर मास से एक लाइन जा रही है और वो लाइफ लाइन की, ये क्या इंडिकेट करती है मैम? ये वाली नहीं, नीचे वाली मैम। ये नीचे ये सबको अपना, वही है ना, सबको अपना एनिमी ये समझ, अपने आप ये मैम, ये वाली ये अपने नहीं, ये वाली, ये ये वाली मैम। हाँ। ये तो डिवाइडिंग लाइन है ना इन दोनों की। ओके। ये तो डिवाइडिंग लाइन है, इसमें तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये और इसको, इन दोनों को अलग कर रही है। ये फूल गई तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को इमोशनली वीक समझ लिया, सोसाइटी में मैं बेचारी। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो ये स्पिरिचुअलिटी शुरू करी उसको बीच में छोड़ दिया। इस डिप्रेशन हो गया, मतलब तो मैम डिप्रेशन। मैम देखो इनकी हेडलाइन के ना दो रास्ते सोच के तरीके बन रहे हैं। या तो ये अ, जैसे मून की तरफ थोड़ा इमोशनल होके सोचेंगी, या बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएंगी। जो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती हैं तो वो फेट लाइन के साथ मिक्स हो रही है। और अगर ये सीधा सिर्फ मतलब क्या कहते हैं मैम, अब इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि इनको दो तरीके की सोच मैं इनके आपको दिमाग में चलती होगी। मैं आपको पूरी हेडलाइन समझा रही थी आपको, एक मिनट रुको आप। देखो, हमने यहाँ से यहाँ तक समझा कि इन्होंने घर में अपने स्ट्रगल देखा। फिर जब इनकी शादी हुई तो ये कंफर्ट जोन में आई। कंफर्ट जोन में हम्म आने के बाद जब ये वाली एज आई ना इनकी, ये लाइन देखो हो गई है हल्की। हम्म ठीक है, लेकिन ये फेट लाइन के साथ जुड़ गई तो हम्म इनके कंफर्ट्स और बढ़ गए। ठीक है लेकिन इन्होंने अपने आप को लॉस कर लिया इसकी वजह से, बैकवर्ड लाइन की वजह से। मैम, पर अगर ये नीचे जाएंगी तो ना, अगर ऊपर से भी एक हेडलाइन निकल रही है, अगर ये वो रास्ते पे सोचेंगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बताती हूँ ना आपको। फिर ये हम्म लाइन यहाँ से ऐसे मुड़ी, हम्म क्या ये मार्स पे खत्म हो गई है या ये मून पे जा रही है? मैम मून पे जा रही है। ये मार्स पे खत्म हो गई लेकिन बेंट मून की तरफ है। जी मैम। शी इज अ प्रैक्टिकल लेडी, लेकिन हम्म वैसे किसी की हेल्प करनी हो या इमोशनली शो करना हो तो ये कर देंगी। और ये लाइन ऊपर जा रही है तो ये क्या हो गई, ये मनी माइंडेड भी हो गई। ये यहाँ से भी प्रैक्टिकल हो गई, यहाँ से ये मनी माइंडेड हो गई, यहाँ से इन्होंने घर का सारे कंफर्ट्स और सारी चीजों को इनको संभालना अपने हाथ में ले लिया। और यहाँ से ये इमोशनल तो है, यहाँ तक आ रही है देखो प्रॉपर। लेकिन ये अपने लिए अपने हिसाब से इमोशनली चलती हैं, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हो गई वो जो इनकी पहले कनेक्टिविटी थी। और ये अब इसका एक माइनस पॉइंट और देखो, ये अंदर चली गई। अब इनकी डिप्रेशन का रीजन यही है
कि इनके हस्बैंड और इनके फादर इन लॉ दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो इनको ये लगता है कि जब इकट्ठे काम करते हैं तो मुझे सिर्फ 50% मिलता है, मुझे 100% क्यों नहीं मिलता। दिस इज लाइफ। ऐसे ऐसे स्ट्रेंज हाथ आते हैं हमारे सामने कि विदाउट एनी रीजन अपने डिप्रेशन का रीजन बना लें, क्योंकि हेडलाइन इतने ब्रांचेस में ब्रेक हो तो गई। मैम जो इनकी हेडलाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ नीचे जा रही है, क्या वो इनको बाहर भी ले जाएगी? ये यस ले जाएगी बिल्कुल, अगर ये फॉरेन लाइन से कनेक्ट हो जाएगी तो जरूर ले जाएगी। क्या यहाँ पर एक ये फॉरेन की लाइन, ऐसी लाइन आ रही है जो फैमिली को बाहर ले जाती है? हाँ जी। क्या एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर? तो जी क्या मैम। ये फॉरेन में प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है? क्या ये फॉरेन में सेटल हो सकती हैं, बाहर जा सकती हैं? क्या ये लाइन इनको बाहर ले जाने में हेल्प करेंगी? कर सकती हैं, लेकिन पहले ये सोचे तो सही। ये तो इसी में उलझी हुई हैं, यहाँ पर आने शुरू हो गए। ये अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर रही हैं? डैमेज। सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ को खराब कर रही हैं सोसाइटी में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और इसकी वजह मैम ईगो बहुत है, हम बहुत फूला हुआ है, ईगो बहुत ज्यादा है। से ईगो बहुत ज्यादा है। एक तो ये थंब इतना फूला हुआ है, देखो जो ये भी मैल आ रहा है इनका। सब तरफ से हमें ये दिख रहा है कि गलतियां की कहीं नहीं है किसी की भी, इनकी सेल्फ क्रिएटेड लाइफ में इनिशिएटिव है। ये अगर ये खुद समझे तब ठीक होंगी ना। इन्हें काउंसलिंग करा दी सर, ये किसी की काउंसलिंग में नहीं आई। मैं चार चार या 5 जगह भेज चुकी अपने अलावा। इनको एनएलपी करवा दिया, इनको माइंड थेरेपी करवा दी, इनकी एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री फेस रीडिंग सब कुछ करवा दिया, इनको आर्ट ऑफ लिविंग करवा दिया। इससे ज्यादा आदमी क्या करवाएगा? की लाइफ में बस है इसमें होप खुद ही खराब कर सारे कंफर्ट्स हैं, इनकी lavish living है, इनकी आगे ब्रांचेस देखो, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी इतनी है। पैसे की कमी नहीं है, फैमिली प्यार करती है, लेकिन खुद ही सोचो कि फैमिली मुझे प्यार नहीं करती। बस लाइन को ये आपकी तिल है क्या? ये चीज है। हाँ जो वो कह रहे हो राइट। इतनी सारी काला निशान। जब तक खुद नहीं समझना चाहेंगे तब तक कोई नहीं कर सकता है। समय आने पर अपने आप मान सकती हूँ मैं, लेकिन अभी तो नहीं समझ रही ना, तब तक कंडीशन बिगड़ जाती है, बस यही हो जाता है। अब समझ आई सर रात? मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी समझ पूरा नहीं आ। नहीं, जो आपका क्वेश्चन था वो समझ आया हाँ हाँ, वो आया मैम। कि ऐसा मैम आई थिंक इनको मैम किसी को मारने पीटने का काम नहीं करना चाहिए, लाइक मतलब मैम इंसान को ना मारे। मैंने मदर्स पैड स्कूल में देखा था एक बार, आई रिमेम्बर दिस थिंग, कि वो लोग है ना, जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं मैम, वो उनको कुछ जैसे कि हम स्क्रू ठोकते हैं मैम, वो ऐसे लकड़ी के स्क्रू रखे हैं उन्होंने एक्टिविटी क्लास में। जो बहुत गुस्से वाले बच्चे उनको कहते हैं कि तुम इसको हैमर से प्रेस करो और अपनी सारी एनर्जी उस पर लगाओ। लगा दो। ऐसे में मैं शुरू में ना लोगों को रेमेडी देती थी कि आप एक वो ले आओ, जो बच्चों का ये बॉक्सिंग किट होती है ना, वो लगा लो और उस पे बॉक्सिंग करो। अब एक केस में मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसी रेमेडी बता तो दी, उस लेडी ने अपने हस्बैंड को इतना ठोक दिया कि बाद में मुझे लगा नहीं, आज के बाद ये गलती नहीं करनी। पता चला हैमर लेके जाके किसी का सिर हाथ पैर कहीं पर ठोक दिया गुस्से में, तो क्या कर लोगे आप? नहीं क्योंकि डर मैम, मैंने देखा वहां पे ना लकड़ी के स्क्रू है और लकड़ी का ही ये है हैमर है मैम, मैम। उनकी बाल बुद्धि है, इनकी बाल बुद्धि नहीं है। नहीं मैम, मतलब वो कहते हैं कि लाइक उनका कॉन्सेप्ट ये है मैम कि लाइक बच्चों में ना बहुत एनर्जी होती है, वो चैनलाइज नहीं होती, तो हम उनकी एनर्जी को ना डिस्ट्रैक्ट कर, आई मीन स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैम इनकी केस में तो इनके हस्बैंड ने कोशिश करी कि ये काम पे बैठ जाए, अपना कुछ सीख ले, कहीं और नहीं कुछ मैम, ये बैठ के काम नहीं कर सकती मैम, इनको कुछ मेहनत से करना पड़ेगा या फिर किसी को कुछ पता, तोड़ना लेकिन फोड़ना ऐसा कुछ करना पड़ेगा मैम।
उन्होंने इनको चॉकलेट बेकिंग में डाल दिया, किसी और के 2-3 कोर्सेज में डाला कि कुछ बनाना करना, गैस जलाना, ये करना। नहीं करती। करने की जील भी तो होनी चाहिए, सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं तो करने की जील भी नहीं है। वीनस देखो ओवर डेवलप्ड है, अपना कंफर्ट जोन भी तो नहीं छोड़ती होंगी, लटका पड़ा है वीनस। जब सारा पैसा अपने कब्जे में कर रखा है तो सोचो हस्बैंड कितना सप्रेसिव होगा। और फिर आप सब, फिर ये वो लाइंस भी हैं जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैरिज लाइन के ऊपर आके काट रही हैं, तो कल को बस सारे दिन फैमिली को ही ब्लेम करती रहती होंगी बस। मैरिज में दिखाएगा ऊपर अगर जाएगी। अगर अभी वो ऊपर नहीं जा रही, लेकिन ऐसे नहीं, वो टेस्ट तो हो रही है ना ऊपर वाली से। ऊपर से टच हो रही है तो नो इंटरेस्ट इन मैरिज भी बना रही है, धीरे धीरे सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही है ना। ये अपनी बीमारियां खुद डेवलप कर रही हैं, जबकि कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली मैम इसका सारी जो जड़ है ना, इनके थंब से आप देखो वहीं से शुरू हो रही है, कि जो थंब काला हो रहा है उतना काली कोई फिंगर नहीं। एक ये थंब सबसे बड़ी जड़ है, एक ये सन हाँ। सबसे जड़ है, और फिर ये तीसरे नंबर पे सैटर्न, और ये मून तीसरी जड़ है। हेडलाइन नीचे ऊपर है। और ये हेडलाइन ने जो अपना तमाशा किया, पहले इधर आके इधर चली गई, इधर से इधर चली गई, इधर से ऊपर चली गई। अगर ये आगे की दो हेडलाइन नहीं जाती ना, फोर्थ बना हाँ। तो अब तक सुसाइड कर क्या जाता ये है फिर। क्या ये मतलब उसमें क्या मनी और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बना पा रही है? नहीं। नहीं मैम, एक्सट्रीमिस्ट है ये, जो काम करती है एक्सट्रीम करती है। बस यही प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, समझे ना। अभी पीछे इसी प्रॉब्लम में को लेकर गोल्ड के ऊपर शुरू हो गई। अब यहाँ पे जुपिटर भी प्रेस्ड है और ये सन इतना खराब है, तो गोल्ड के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे हाथ आ जाते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के सामने वाले की साइकोलॉजी को समझते हुए उसको गाइड करना है। इनकी देखो सारी स्टैंडिंग लाइंस है, सोचो कितने फ्रेंड्स होंगे इनके, लेकिन ये एक 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 करके सबके साथ कट ऑफ होती जा रही है और सबको खराब करती जा रही मतलब है। ये लाल नहीं है, वो लाइनें भी लाल लाल सब सी लाल लाल सी खराब होती जा रही है ना। वो हाथ यहाँ से खराब होना शुरू हो चुका है, और बढ़ते बढ़ते सारे हाथ, बॉडी, हाँ पूरे हाथ में ही जा रहा है, और वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है अभी। मैम लेकिन प्लूटो भी तो बहुत फूला हुआ है। प्लूटो देखो कितना फूला हुआ है, तभी तो मैंने आपसे बोला ना, वो जो बबीता मैम ने रेमेडी बताई कि मैंने ये रेमेडी बता दी तो इतनी बड़ी गलती हो गई। अब ये तो किसी को भी ठोक मैम ये रेमेडी लेंगी नहीं ना मैम, क्योंकि थंब इतना फूला हुआ है, ये रेमेडी नहीं लेंगी किसी की। यही तो चक्कर ये है। खुद रियलाइज करे तो करे, नहीं तो रेमेडी लेंगी नहीं किसी की भी। लेंगी ही नहीं, सुन लेंगी लेकिन उसका अप्लाई नहीं करेंगी। थंब थंब बड़ा कहेंगी, ये तो बेवकूफ है, ये मुझे कैसे जाएगा। वही बात है ना फिर। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। आप लोग को हेल्थ में कोई कंफ्यूजन है किसी में? मैम एक दो हाथ ना थोड़े और लगा के एक बारी देखेंगे मैम, अभी मुझे थोड़ा सा। लगता है ना कि अभी एक बार टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर पूरे पूरे हाथ लगाएंगे, ठीक और है मैम। सारे इवेंट्स पूरे पूरे। अगर आपको लगेगा नेक्स्ट टाइम में एक दो और हाथ लगाना है, तो बेशक 2-3 कोई प्रॉब्लम्स वाले कोई हाथ आप ले आना, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे कि ये वाली प्रॉब्लम क्यों हुई, तो मैं तो लगा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, हम देंगे कोई जो उससे फिर समझने में आसानी हो जाएगी उससे, है ना? हाँ बिल्कुल, आपके पास है तो, मैंने तो बोला ही था आप लोगों से कि बीमारी का रिलेटेड अगर कोई हाथ आप लोग के पास है तो आप लोग लेके आइएगा, तो मैं तो लगा दूंगी। अभी लास्ट टाइम वो आखिरी में डिस्टरबेंस आ गया था मुझे नेटवर्क का, मैं सुन ही नहीं पाई थी। टाइम भी हो गया ना फिर आधा नेक्स्ट क्लास में मैं जो, जैसे जो जिन लोगों को फियर्स और फोबियाज होते हैं उसको डिस्कस करते हुए फिर एक आध हाथ और लगा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, 10 हाथ लगवाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करनी है हमें, सीखना है, सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ना है और छोड़ना है, वो तो हो
चलिए फिर आज के लिए यहाँ वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो गया, और कोई नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, अभी तो कोई फायदा नहीं है। एक हाथ लगाना है तो मैं अभी लगा देती हूँ छोटा सा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चाइल्ड बर्थ का टॉपिक है ना जी। मेडिकल में हमने ये देखा था कि चाइल्ड बर्थ में किसी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए हम कौन कौन से ऑर्गन्स को देखते हैं। ये एक फीमेल का हाथ है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें अगर एक फीमेल का हाथ देखना हो चाइल्ड बर्थ के लिए तो हम कौन कौन से ऑर्गन्स को देखते हैं। सबसे पहले तो देखो हम यूट्रस देखते हैं, क्या इसका यूट्रस बिल्कुल ठीक है। कौन से फिंगर से देखेंगे। मरकरी फिंगर से। नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। मैंने तो पहले ही बंद कर दिया। हेलो।